नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। राज्य की कांग्रेस सरकार के फैसलों का किया गया खंडन। आज बीदर में एनडीआरएफ और फायर सर्विस की ओर से मॉक ड्रिल प्रोग्राम किया गया आयोजित। बीदर के आईएमआई हॉल में बीदर जिले के विभिन्न समितियों की ओर से बीदर दक्षिण के बीजेपी विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। 42,000 लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन? अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में वन विभाग की भूमि से हटाए गए अवैध मकान, दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे। 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले, विपक्षी हाथ मिला ले तब भी एकता संभव नहीं। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 23 जून को बीदर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे फैसलों जैसे शिक्षण क्षेत्र में बदलाव, गेस्ट टीचर की नियुक्ति जैसे जल्दबाजी में उठाए गए कदम का खंडन किया गया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरुण शाहपुर, अरहंत सोले, गुरुनाथ चांतीकर, डॉक्टर बसवराज पाटिल अष्टूर, शशि होसल्ली उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। स्वागतವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭಿಸಿದೆ। ಬಹುತೇಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮಹಾಪೂರ್ವವನ್ನೇ ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ। ಬಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ತರಾತುರಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತರಾತುರಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ। ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ। ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जो अतिथि उपन्यासक जो बोलते उनको अपने अभी वो मेरिट के ऊपर उनको अपॉइंटमेंट करने के सरकार ने अपना आदेश भेजे। आदेश आने के बावजूद भी जो हमारे विधायक लोग हैं, उनके बच्चे, विधायक, ये सभी लोग हेडमास्टर के ऊपर दबाव डालकर यही आदमी को आप सेलेक्ट करना ऐसा दबाव डाल रहे हैं। ये जो एक तरफ सरकार मेरिट के ऊपर लेना बोल के अपना ही आदेश है, और दूसरी तरफ वही सरकार के लोग जो सरकार में एमएलए हैं, उनके एमपीज है, वो लोग क्या है दबाव डालकर ये हमारा आदमी को लेना बोल के ऐसे ये जो शिक्षक लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। इससे शिक्षक लोग जो अपने हेडमास्टर के कुर्सी के ऊपर बैठकर वो जवाबदारी, वो दायित्व निभाने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन करते हैं। और अभी आए जो पाठ्यक्रम है, पिछले सरकार बहुत सोच समझ कर जो हमारा पाठ्यक्रम के कमेटी थे, वो कमेटी के ऊपर रखकर, कमेटी के सामने रख के बहुत परामर्श करके पाठ्यक्रम तो रचे गए हैं। लेकिन इतना जल्दी आते ही जो हमारे ब्रदर
जो अरुण शाहपुर जी ने कहा है, जो अभी 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, उससे ही पहला डिलीवरी होना बोले तो जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या होता है, बच सकता क्या? आज वो हमारा सरकार का वो स्थिति है। बहुत अभी 5 साल सरकार करने का है, उन्होंने 5 साल अभी है, लेकिन बाकी 1 महीना भी नहीं हुआ। वो पाठ्यक्रम चेंज करते, वो इसका ये करते, वो सिलेबस डालते, ये सिलेबस निकालते। आज बीदर में एनडीआरएफ और फायर सर्विस की ओर से किसी भी इंसिडेंट के दौरान लोगों को रेस्क्यू करने के विभिन्न उपायों को बताने के लिए एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और फायर सर्विस के लोगों ने रेस्क्यू के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर बोटिंग के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करने के उपायों को बताया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ और फायर सर्विस के अधिकारियों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಇವೆಂಟ್ क्या है बोल के ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। आज का जो इवेंट्स है एक ये डिज़ास्टर मॉक ड्रिल, यानी फ्लड सिचुएशन में अगर कोई डिज़ास्टर होता है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी लाइक गणेश विसर्जन हो सकता है या एनी बोटिंग प्लेसेस में या गार्डन्स में जहाँ पे या कोई अगर बच्चे लोग खेलते जाते हैं, वैसे टाइम कुछ इंसिडेंट होता है तो उस टाइम कैसे अगर कोई रेस्क्यू करना है या फिर कैसे उनको रेस्क्यू लेके आना है इमरजेंसी के लिए इन द फेवर ऑफ और रेस्क्यूइंग एनडीआरएफ टीम और एज वेल एज फायर सर्विस दोनों ने एक जॉइंट मॉक ड्रिल किया है। एनडीआरएफ ने उसको लीड किया है। यहाँ पे 15 दिन से एनडीआरएफ टीम अलग अलग प्लेसेस में ये कंटिन्यूअस एक प्रोग्राम चला रहे हैं, अवेयरनेस टू द सोसाइटी। उसके तहत लास्ट डे आज एक मॉक ड्रिल था जो फ्लड रेस्क्यू, मतलब अगर कोई ड्रोन होते हैं तो उसको कैसे हम बचाया जाएगा, तो इमीडिएटली आगे फायर टीम उनकी फायर टीम कैसे काम करेगा, एनडीआरएफ टीम कैसे करेगा, एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर कैसे है, वो चीज़ों के इसके बारे में बताया गया विद द हेल्प ऑफ स्विमर्स एंड डाइवर्स एंड एज वेल एज द बोट। ये तीनों मेथड के थ्रू कैसे उनको बचाया जाता है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल इन द एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूदगी में ये कराया गया है। थैंक यू। माई सेल्फ डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मोहम्मद मुजम्मिल पटेल। नमस्कार सर। सबसे पहले माई सेल्फ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, टीम कमांडर एनडीआरएफ। ये एनडीआरएफ की टीम विजयवाड़ा से यहाँ पे आई हुई है। पिछले 15 दिनों से अलग अलग तालुकात में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और एज पर शेड्यूल एक ये फ्लड मॉक एक्सरसाइज का यहाँ पे आज एक रखा गया था, जिसमें फायर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से एक कंप्लीट किया गया था। ये इस पे आधारित था कि डे टू डे लाइफ में अनेक प्रकार के डिजास्टर्स होते रहते हैं, लाइक नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न प्रकार की वाटर रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। इससे मैं उम्मीद करता हूँ जिस उत्साह के साथ में यहाँ जो स्कूल से आए हुए बच्चे, गाँव से आए हुए विलेजर्स जिन्होंने इस मॉक एक्सरसाइज को देखा है, उन्होंने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। और आने वाले टाइम में जब कभी भी ऐसा फ्लड सिचुएशन आता है तो जब भी रेस्क्यू टीम्स पहुंचने से पहले एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। और इस मॉक एक्सरसाइज से बहुत कुछ उसने सीखा होगा ताकि आने वाले टाइम में डिज़ास्टर से वो बेहतरीन तरीके से लड़ सकें। थैंक यू। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया गया था उसमें सबसे पहले एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था एज पर, जैसे इंडिया एक विभिन्न प्रकार के धर्मों की कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग त्योहारों पे जैसी जैसी मान्यता उस हिसाब से फंक्शंस आयोजन होते हैं। तो उसी हिसाब से एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि यहाँ पे गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ अनसोशियल एलिमेंट्स अंदर आ जाते हैं और वो बोटिंग करने लगते हैं, जो ड्रिंक किए हुए भी रहते हैं और वो अंदर चले जाते हैं, वो अपना बैलेंस खो देते हैं और बोट पलटी हो जाता है। जिनको स्विमिंग आता है वो स्विमिंग करके बाहर आते हैं और आकर के एनडीआरएफ टीम को सूचित करते हैं, जो पहले से यहाँ पे डिप्लॉयड रहती है, कि ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं और ऐसे हमारा बोट पलट गया है। तो टीम कमांडर को जैसे सूचना मिलती है वो इंसिडेंट प्लेस पे रेस्क्यूअर्स को भेजता है। वो विभिन्न प्रकार के जो सर्च टेक्निक्स हैं उनके द्वारा सर्च किया जाता है और उनको सबको लास्ट में निकाल करके जो भी सिविलियन जो डूबा है वो आकर के बताता है कि हाँ हमारे इतने लोग थे वो पूरे निकल गए हैं, तो दैट्स कॉल ऑफ कर दिया जाता है ऑपरेशन को। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रदीप, टीम कमांडर एनडीआरएफ। गुरुवार की शाम को 5 बजे बीदर के आईएमआई हॉल में बीदर जिला टाउन सहकारी बैंक, बीदर जिला मैत्रीपूर्ण सहकारी संघ और बीदर जिले की सहकारी समितियों के सहयोग से बीदर दक्षिण के बीजेपी विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूज्य श्री महालिंगदेवरु हिरेमठ भालकी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।
इनके अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैठक के अध्यक्ष उमाकांत नागमरपल्ली और दूसरे उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अतिथि विजय कुमार पाटिल गादगी और दूसरे उपस्थित रहे और अतिथि कर्नाटक राज्य महिला सहकारी महामंडल की अध्यक्ष श्रीमती शशिकांत काशीनाथ बेलदाले भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया। भारी संख्या में पुरुष व महिलाएं इस अवसर पर उपस्थित रहीं। समारोह के बाद डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ. ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜನರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ನನಗೇನು ಇವತ್ತು ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಅವ್ರೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ DC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು PKPS ಇವು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕತ್ತು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಬಂದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಭಾಳ ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿರಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟಿಂದು ಏನು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ 1,2,000 ಬರ್ತಿತ್ತು, 5,000-6,000 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಜನರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भाजपा और कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने देश में व्याप्त मुद्दों के लिए इन दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। आज पटना में सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक को केटीआर ने महत्वपूर्ण नहीं बताया है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भाजपा और कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने देश के व्याप्त मुद्दों के लिए इन दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। आज पटना में सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक को केटीआर ने महत्वपूर्ण नहीं बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए पूछा है कि वे संघीय ढांचे के खिलाफ विधेयक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस विधेयक को देश के लोगों के ऊपर लागू करने की कोशिश कर रही है। इसे खासकर दिल्ली सरकार के मामले में लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे और जम्मू में रैली में शिरकत की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर परिवारवाद पर हमला बोला। शाह ने कहा कि कई साल तक जम्मू कश्मीर में
3 परिवारों का शासन रहा है। अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जबकि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल थी। जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 42,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। मध्य प्रदेश में सागर में दलितों के घरों पर बुलडोजर चलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुरा गांव में धरने पर बैठ गए। वन विभाग की दलील है कि वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को कानूनन हटाया गया है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में जेसीबी ने गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए मकान तोड़े गए। हालांकि राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि सरकार ने मकान गिराने का आदेश देने वाले रेंजर को निलंबित कर दिया है और सभी लोगों को पट्टे देकर मकान सरकार बनवाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से होना चाहिए और साथ ही इस पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की। दरअसल एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एक दिन पहले कहा था कि वह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ना चाहते हैं और वह पार्टी संगठन में काम करने के इच्छुक हैं। भुजबल ने कहा, मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम करना चाहूंगा। पार्टी में सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे जैसे कई ओबीसी नेता हैं। पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और हर कोई राज्य इकाई का प्रमुख बनने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र की आबादी में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी 54% है और अगर राज्य प्रमुख ओबीसी हो तो पार्टी उन्हें करीब ला सकती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आज कांग्रेस के छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्र होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा था। बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की हालत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया है कि कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी को हराने में नाकाम है और उन्हें सहारे की जरूरत है। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज वे नेता एकत्र हो रहे हैं जो स्वयं मोदी के सामने विफल हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों की अहम रणनीतिक बैठक चल रही है। बैठक में 16 दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इस बीच विपक्ष की महाबैठक पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के कालाहंडी में एक रैली के दौरान तीखा हमला किया। नड्डा ने कहा, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को जेल में डाल दिया था, लेकिन आज वे पटना में राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि 23 जून को पटना की बैठक में सभी दलों के प्रमुख एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। नड्डा ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा, मेरा जन्म पटना में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई और मैं 12वीं का छात्र था। इन्हीं लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी
इंदिरा गांधी ने पूरे 22 महीने जेल में डाला था। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बिहार की राजधानी पटना में आज बड़ी बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया। वहीं इस बैठक के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विपक्षियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्षी नेता एक मंच पर साथ आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि कितना भी हाथ मिला लो, आपकी एकता संभव नहीं है, और अगर हो भी गई तो भी जनता 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीताकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। राज्य की कांग्रेस सरकार के फैसलों का किया गया खंडन। आज बीदर में एनडीआरएफ और फायर सर्विस की ओर से मॉक ड्रिल प्रोग्राम किया गया आयोजित। बीदर के आईएमआई हॉल में बीदर जिले के विभिन्न समितियों की ओर से बीदर दक्षिण के बीजेपी विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। 42,000 लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन? अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में वन विभाग की भूमि से हटाए गए अवैध मकान, दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे। 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले, विपक्षी हाथ मिला ले तब भी एकता संभव नहीं। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।